हेलो टू ऑल, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पार्ट 2। जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो जल्दी जाके पहले पिछली वीडियो में पार्ट 1 देखें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद, पहले आपने क्या करना, पॉइंट लगा लेना जैसे मैंने आपको बताया था। किधर चला व्यक्ति? उत्तर पूर्व। आपको पता ऊपर को उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, तो सेंटर में से उसको चलाना है कितना? 5 किलोमीटर। जब 5 किलोमीटर वो चला उसके बाद किधर मुड़ा वो? दाएं। दाएं मतलब जैसे घड़ी घूमती है हमने वैसे घूमना है। कितना? 4 किलोमीटर। अब आपको इसमें ये कंफ्यूजन होगी कि इसको सीधा चलाना है, ऐसे चलाना है या ऐसे चलाना है। तो आपने हमेशा याद रखना, जब आपको कोई भी एंगल ना दिया हो, आपने हमेशा उसको 90 डिग्री पर ही चलाना। जो भीतर का, अंदर का जो इंटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको इधर को चलाएंगे कितना? 90 डिग्री पर। कितना चला वो? 4 किलोमीटर। और फिर से यहाँ फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। ठीक है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड कवर्स 5 किलोमीटर डिस्टेंस। तो यहाँ से फिर इसको राइट, दाएं चला दो। आपको पता घड़ी ऐसे घूमती, जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही हमने दाएं घूमना है। कितना? 5 किलोमीटर। इसके सामने आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये भी 5 किलोमीटर है। ठीक है जी, यहाँ पहुँच गया। शुरू यहाँ से किया तो उसने हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि शुरुआत से कम न्यूनतम दूरी बताएं। चाहे न्यूनतम लिखा हो चाहे कम से कम लिखा हो, हमने शॉर्टेस्ट, सबसे स्मॉल डिस्टेंस, कम से कम दूरी बतानी है। तो देखो कितनी आ गई। यहाँ से शुरू किया और यहाँ से एंड कर दिया। उससे सीधी लाइन बना दो। अगर शुरुआत से पूछी हो, ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये भी दोनों बराबर है। तो कितना आ गया? 4 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। शुरुआत से दिशा बताएं। मैंने आपको बताया था कि अगर शुरुआत से दिशा पूछी हो तो हमने शुरुआत पर ही दिशा बनानी है। हमें पता है इधर पूरब होता है और इधर दक्षिण, तो ये को क्या बन गया? दक्षिण पूरब। ठीक है जी। तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? अब तक उसने कितना सफ़र तय किया? हाउ मच डिस्टेंस ही कवर टिल नाउ। तो देख लो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। ये कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर। यहाँ तक ही कवर किया ना, तो कितना हो गया ये? 5 + 4 9, 9 + 5 14 किलोमीटर। आपका आंसर आ गया 14 किलोमीटर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि नेक्स्ट टाइप की ओर। सो ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट टाइप। अब देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। आपने मेरे साथ साथ सॉल्व करना है अब, क्योंकि अब तक आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है जी। क्या है? एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलने के बाद, पहले किधर चला वो? दक्षिण पूरब की ओर। आपको पता है इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, तो ये क्या बन गया? दक्षिण पूरब। कितना चला? 4 किलोमीटर। फिर यहाँ से दाएं मुड़ा, यानी कि राइट मुड़ गया। कितना कवर किया उसने? 3 किलोमीटर। चलना वैसे ही 90 डिग्री, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया। तो घड़ी की सुइयों की ओर घूमना होता है राइट, तो मोड़ दो इधर को। 3 किलोमीटर। ठीक है जी। यहाँ पहुँच गया, शुरू यहाँ से किया। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब हमने बताना क्या? शुरुआत से न्यूनतम दूरी बतानी है। तो न्यूनतम दूरी कैसे बताते हैं? स्टार्टिंग से एंड तक लाइन खींच लेते हैं, बस ये दूरी आप लोगों ने बतानी है। ये दोनों आपको पता है। अब देखो, अगर ऐसे होता, इधर पहुंचता, तो आप इस दूरी को आराम से बता देते कि 3 किलोमीटर है। अब ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करोगे? घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बहुत आसान है। देखो इधर कैसे करना है। आपने 10th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम, चलो मैं पूरी पाइथागोरस थ्योरम नहीं बताऊं, तो आपने क्या करना है, सीधा ही याद रख लेना है। क्या याद रखना है, आपने दोनों साइड लेनी है, कितनी कितनी है, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, दोनों का कर देना है स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद प्लस करने के बाद रूट ले लेना है इसका, ठीक है जी। 4 4 का 16, 3 3 का 9, 16 और 9 25 का रूट आ गया 5 किलोमीटर। अब कईयों को ये भी कंफ्यूजन होगी कि 5 कैसे लिख दिया, चलिए अब देखते हैं कैसे लिखा। रूट 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, बाहर रूट है, 5 × 5 को 5 स्क्वायर लिख दे, बाहर रूट है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 5 किलोमीटर। सो ये रहा स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। ए बी के पश्चिम दिशा में है, किसकी दिशा में है, बी के कोण ए किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। पहले आपने फिर बी बनाना है डॉट लगा के, बी का पश्चिम, बी का वेस्ट, इधर नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट यानी कि पश्चिम, इधर ए को बना दो, बना दिया, ठीक है। बी सी के उत्तर दिशा में है, बी कहाँ पे है, सी के उत्तर दिशा में, तो सी को अगर मैं इधर बनाऊंगा तभी उसका उत्तर ऊपर की ओर आएगा ना, तभी उसका उत्तर नॉर्थ जो है वो ऊपर की ओर आएगा, तो सी फिर इधर हुआ, तो यहाँ पे बनाओ लाइन, ठीक है। बी यहाँ पे आ गया, सी यहाँ आ गया। अब क्या पूछा, आप बताएं ए सी के किस दिशा में है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, जिसके साथ विद रिस्पेक्ट टू होगा वहां पे डायरेक्शन बनानी है और पहले वाले की डायरेक्शन बतानी है। ऐसे ही जिसके साथ के लिखा होगा उस पे डायरेक्शन बनानी है और पहले वाले की डायरेक्शन बतानी है। तो बनाओ अब सी पे डायरेक्शंस, ऊपर को उत्तर, नीचे को दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हुई, इधर से उठाओ उत्तर, इधर से उठाओ पश्चिम, क्या बन गई है, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू।